बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आप सबको MTN फूड किचन पॉइंट पे वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। हाँ जनाब, आज हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए मूंग की दाल, लेकिन इंतहाई मज़ेदार और बिल्कुल मुफरत अंदाज में। बिल्कुल आप लोगों को खाने के बाद ऐसे महसूस होगा जैसे आप होटल से या होटल पे बैठ के खाना खा रहे हैं। इतनी ही ये मज़ेदार और अच्छी बनती है। और फिर बीच में मैंने एक छोटी सी अच्छी और ख़ास बात है जो कि आप लोगों को बतानी है, तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और उससे आपकी रेसिपी जो है वो मज़ीद जल्दी बनेगी। ठीक है, दोनों तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये जनाब, मैं सबसे पहले ये तो कुछ चीज़ें पड़ी हैं उसी से रिलेटेड है, इससे कोई काम नहीं है फ़िलहाल, ये ऐसे ही पड़ी हैं। तो सबसे पहले हम पैन में डालेंगे अपना घी। ये देखें, घी तकरीबन आधा कप मैंने इसके अंदर डाल दिया और चूल्हा हमारा ऑन हो चुका है। तो ये मैं सबसे पहले इसमें हम जो चीज़ हम इसमें डालेंगे वो है जनाब ये 1 चम्मच ज़ीरा। ठीक है, और ज़ीरे के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ये आधा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको हम थोड़ा करते हैं ज़रा। अब देखें ये इसमें जा चुके हैं। अब साथ ही इसमें हम ये कुछ खड़े मसाले हैं, बड़ी इलायची है, कुछ लौंग है, काली मिर्चें और ये एक दालचीनी का टुकड़ा, इसको भी हम इसमें डाल देंगे क्योंकि इन सारी चीज़ों का जो एक बहुत अच्छा सा असर है ना वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जनाब इसमें जा चुकी हैं। अब साथ ही हम इसमें डालेंगे ये तकरीबन आधे चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा है सुरख मिर्च। ज़्यादा मिर्चें जो है वो मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं डाल रही। इसी तरीके से ये आधा चम्मच है मेरे पास हल्दी का, हम ये इसमें डाल देंगे। और जनाब इसी तरीके से 1 चम्मच है खुश्क धनिया का, ये भी इसके अंदर चला जाएगा। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे सिर्फ आधे मिनट के, ताकि हमने इसका सिर्फ क्या दूर करना है, हमने इसका सिर्फ कच्चापन दूर करना हल्का सा। और जनाब थोड़ा सा हल्की सी मैंने आँच रखी हुई, ज़्यादा तेज़ नहीं की, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इसका। ठीक है, अच्छा ये हो चुका है। अब ये देखिए मेरे पास है टमाटर। अच्छा, टमाटरों को मैंने बिल्कुल बारीक इसकी कटिंग की है, और बारीक कटिंग इसलिए की है ये भी आपको बताना था। अक्सर आप लोग बाज़ार से टमाटर लेके आते हैं तो वो कुछ थोड़े सब्ज़ टाइप के होते हैं, थोड़े सख्त से होते हैं, तो वो ना जल्दी मेल्ट नहीं होते। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप इसमें इसकी बारीक कटिंग कर लें बिल्कुल छोटी छोटी, तो इससे ये होता है कि वो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। अब इसको भी हम मसाले की फॉर्म में देंगे। अब इसको हम होने देते हैं, ये ऐसा ऐसा होता रहेगा। अच्छा, अब ये मसाले हमारे जा चुके हैं। साथ ही इसमें आधा चम्मच जो है वो नमक का डाल दूँगी। नमक का बहुत अच्छा फंक्शन होता है क्योंकि एक तो ये प्याज को, टमाटर को, किसी भी चीज़ को बहुत जल्द मेल्ट कर देता है, नरम कर देता है, वो जल्दी से घुल जाती है। ठीक है, अब ये हो रहे हैं। अब एक जो स्पेशल चीज़ मैंने अब आपको बतानी है, अब हम इसको इसके हाल पे छोड़ देते हैं, ये होता रहेगा। हल्की आँच मैंने की हुई है। अच्छा, अब देखिए ज़रा, ये है मेरे पास जनाब ओनियन पाउडर। आपको पता होगा इससे पहले मैंने एक रेसिपी बनाई थी ओनियन पाउडर की, तो इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई जो ओनियन पाउडर है इसको किस तरीके से यूज़ करना है। ये मैंने एक बड़ा चम्मच था वो तकरीबन 1.25 चम्मच डाल दिया, वो काफ़ी है इसके लिए, क्योंकि हमारे पास जो वो चने की सॉरी मूंगी की दाल है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 पाव है, उसको मैंने भिगोया हुआ है। तो ये उसका एक तरीक़ाकार भी आपको समझ आ जाएगा कि इसको हमने यूज़ करना है किस तरीके से करना है, यानी कि ओनियन पाउडर को। अच्छा, ये तो हो गया ओनियन पाउडर का तरीकाकार। दूसरी चीज़ ये है कि जो रेस्टोरेंट में होता है वहाँ पे प्याज़ों को किया जाता है ब्राउन। अच्छा, ये भी एक किस्म के अब ब्राउन हुए हैं, तो मैंने आप लोगों को ये तरीका इसलिए बताया है कि इसको अब आपने घी में डायरेक्ट डाल के कुछ भी नहीं करना। ये इसीलिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ ताकि आपको इसका भी पता चल जाए। और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ज़रूर दूँगी ओनियन पाउडर की रेसिपी। तो ये देखिए कितना बेहतरीन हो गया, ये बनाएं आप और सीधा इसको ये दही में डाल के डायरेक्ट आपने मसाले में इसको ऐड कर देना, और आपका बहुत अच्छा मसाला चुटकियों में बन जाएगा। हाँ, अब देखिए ज़रा, ये जो है ना ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। मतलब प्याज भी इस तरीके से इसके अंदर चले गए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट पहले से जा चुका है। तो ये कमाल की रेसिपी आपकी रेडी होने वाली है और बहुत जल्द। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास है मूंगी की दाल। अच्छा, और इसको ना तकरीबन 2 घंटे तक मैंने भिगो के रखा है। अब मैंने इसको सारा इसका पानी निकाल दिया। अब हम ये देखिए सारी दाल जो है वो इसके अंदर चले जाएगी। और देखिए इसको अब हम अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है।
अच्छा, आपको पता है कि जो मूंगी की दाल होती है ये अक्सर बैठ जाती है, और इसका जो जिस तरीके से माश की दाल हम बनाते हैं ना, ये उस तरीके से बन नहीं पाती। तो उसका यही एक तरीकाकार है कि जब आपने इसको इसमें डालना है मसाले में, तो आपने इसकी भुनाई जो है बहुत अच्छे तरीके से करनी है, तकरीबन 5-7 मिनट तक इसको भूनना है। तो फिर आपका ये जो है ना वो बहुत अच्छा बनेगा। और मैंने आपको ये बताना था कि अगर आपके पास ये पाउडर ना हो, दूसरा हो, तो फिर आपने प्याज़ों को ब्राउन करना है, हल्का लाइट सा ब्राउन करना है। फिर आपने बाकी प्याज, ये बाकी चीज़ें सारी इस तरीके से डालनी है। ये एक तरीके से आप लोगों को मैंने उसका तरीका भी बता दिया, और आपको ऑनियन पाउडर जो है वो उसको यूज़ करने का तरीका भी बता दिया। यकीन करें बहुत मज़े का बनता है, और यूँ समझ लें कि ज़िंदगी बंदे की आसान होती है। इसको हम तकरीबन 4-5 मिनट तक भूनेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो इसको 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसके अंदर ये 1 गिलास पानी जो है वो ऐड कर देंगे। और इसको हमने नॉर्मल सी मतलब हल्की आंच के ऊपर ना, अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी, इसको रख दूँगी। अपने तेज़ नहीं करनी इसमें, ठीक है ना, हल्की सी आंच कर देनी है, दरमियानी सी, थोड़ी सी कम, और बस इसको मैं ढक के रख देती हूँ। इस टाइम पे आप नमक भी चेक कर लें, अगर नमक कम है तो आप इस टाइम पे डाल सकते हैं। अब देखिए ज़रा, ये जो है ना दाल हमारी बेहतरीन से गल चुकी है। अब जो पानी इसके अंदर था ना वो सारा इसके अंदर जज्ब हो चुका है। बस इसके ऊपर हमने बेहतरीन से तड़का लगाना है, और मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, इसका हम करेंगे तड़का तैयार। तो इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा बचा के रख लिया था लहसुन अदरक का पेस्ट, बिल्कुल कुछ मैंने डाल दिया था पहले, कुछ मैंने इसमें बचा लिए। अब ये इसमें चला जाएगा। ये डालने के साथ ही हम इसमें ग्रीन ऑनियन है थोड़ा सा, ये इसमें डाल लूँ। इसका ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसका बड़ा प्यारा तीखा सा टेस्ट होता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। ये हम इसमें डाल देंगे, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी बे मिर्चें, जो कि बड़ी कलरफुल होती हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं। वैसे भी तड़के के अंदर आपको पता है कि अक्सर लोग डालते हैं, तो ये हम भी इसमें डाल देंगे थोड़ी सी। उठाएंगे और हम अपने इसके ऊपर इसका लगा देंगे अच्छा सा तड़का। ये दाल हमारी फर्स्ट क्लास ही रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर तड़का मैंने लगा दिया था, हम थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे गरम मसाला, और गरम मसाले के साथ ही डालेंगे इसमें सब्ज़ धनिया, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और यकीन करें दाल इतनी अच्छी खिली खिली बनी है, मैंने इसको इसमें पानी नहीं रहने दिया है, और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये गली भी है, और ये बहुत अच्छे से बनी हुई है। बहुत देखें आप लोगों को इसका दाना दाना जो है वो नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी दाल बनी है, बहुत कमाल की बनी है। तो जनाब, अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में दोबारा आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।